क्या है एक बादशाह का इतिहास? जानिए औरंगजेब के बारे में। आखिरी पलों में क्या हुआ? मुगलों का इतिहास आखिर कौन नहीं जानता। हम सभी ने इनके बारे में खूब पढ़ा है। तो वहीं हम आपको आज ऐसे मुगल बादशाह के बारे में बताएंगे जिसने जुल्म और सितम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने अपने आप को पापी बताया। आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं राशिद। हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह औरंगजेब की। मुगल इतिहास के दौर में एक ऐसा ताकतवर बादशाह भी रहा जिसने हर वो चीज पाई जो उसको पसंद थी, जो चाहा वो हासिल किया। अपनी जिंदगी में खूब क्रूरता भरे काम किए, लेकिन अपने अंतिम दौर में उसे मलाल रहा। उसने खुद को पापी और नाकाम कहा। ऐसा क्यों कहा, आइए बताते हैं। जिंदगी के आखिरी वक्त में वो बहुत पछताया। औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपने पिता को उस हालत में देखकर कई बार वजह जानने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। पिता की हालत देखकर शहजादे के जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठता रहता कि क्या ये वही बादशाह है जिन्होंने अपने दम पर इतनी सल्तनत खड़ी की, और आज ये इंसान खुद अपनी अंगूठी और अपने कपड़े का बोझ नहीं उठा पा रहा। अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब को आखिर इतना पछतावा क्यों था? उसने खुद को पापी और नाकाम तक कह डाला। आखिर इसकी वजह क्या थी? क्योंकि औरंगजेब ने अपने खून के रिश्तों को भी नहीं छोड़ा था। जी हां, ये सच है। उसका सपना था हर हाल में गद्दी पाना। जिस समय उसकी आंखें ये सपना देख रही थी, उस समय उसके पिता बादशाह शाहजहां दारा शिकोह को सम्राट बनाने की तैयारी कर रहे थे, और यही बात थी जो औरंगजेब को नागवार गुजर रही थी। एक दिन उन्होंने दारा शिकोह को बादशाह घोषित भी करार दिया, और तभी से औरंगजेब की साजिशें शुरू हो गईं। औरंगजेब ने सबसे पहले अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर दारा शिकोह को रास्ते से हटाने की चाल चली। शिकोह पर मूर्ति पूजक होने और इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया। इसी की आड़ में औरंगजेब ने विद्रोह किया। दारा शिकोह की जान लेने के बाद वो मुगल साम्राज्य पर काबिज हो गया। जाहिर है कि गद्दी का नशा उस पर इतना हावी हो गया कि उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा और शाहजहां को ताउम्र बंदी बनाए रखा। औरंगजेब के जीवन के 5 दशक लड़ते और कब्जा करते हुए ही बीते। इसके बाद जीवन के आखिरी पलों में अब उसे अपने बुरे कर्म सताने लगे। उसे लगा था कि वो अल्लाह के सामने उनका सामना कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे लगता है कि जो मैंने दूसरे लोगों के साथ किया वही मेरे अपने लोगों के साथ होगा। जो मैंने दूसरों के साथ किया वही अब मेरे परिवार के साथ होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी मौत पर कोई दिखावा ना किया जाए, मेरी कब्र पर कोई इमारत ना बनवाई जाए, सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर किसी भी दरख्त की छांव भी ना पड़ सके। मैं नहीं चाहता कि मुझे छांव भी नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी ना ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधा रूबरू हो सकूं। ये थे आखिरी वर्ड, आखिरी शब्द उस मुगल बादशाह के जिसने क्रूरता की सारी हदें पार की, और आखिरी पलों में उसकी जिंदगी क्या हो गई यह आपने बखूबी सुना। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।